अस्सलाम वालेकुम। अटेंडेंस एंटर करते जाएं जैसे जैसे आ रहे हैं आप लोग, ताकि बाकी लोग भी आपके देख के अटेंडेंस एंटर कर लें। अम, कोई क्वेश्चंस आप लोगों के हैं प्रीवियस लेक्चर से तो काइंडली रेज योर हैंड, वरना हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं 5 मिनट्स में, बल्कि 12:45 से, क्योंकि सेशन अब 40 मिनट्स पे जाता है जूम का। तो 5 मिनट्स प्रीवियस क्वेश्चन आंसर अगर नहीं होते तो फिर हम अपना लेक्चर 5 मिनट में स्टार्ट कर दिया करें, जिस तरह अभी 12:45 पे स्टार्ट कर दें। जो आता जाए अटेंडेंस वाले या जो भी है, 30 मिनट्स हमारा लेक्चर और 5 मिनट्स क्वेश्चन आंसर सेशन अगर होता है, और 10 मिनट्स एक्सटेंड करना पड़ता है तो हम करेंगे जूम में। अगर नहीं करना पड़ता तो फिर ज़रूरत नहीं है। बट हमारा जो 10:30 था वो 5:30-15 में चेंज हो जाएगा, लेकिन वो भी ज़रूरत पड़ने पर। तो 12:45 हो गए। मेरे पास देख लें, हसन, शहरोज़, उज़ैर में से इंटरनेट कनेक्शन अगर हसन का अच्छा है तो हसन आ जाएं, और आयशा, लाइबा, लिज़ा में से अगर आयशा का अच्छा है अभी तो वो आ जाएं। ठीक है, अगर नहीं है तो लाइबा की तरफ नाइमा आना चाहती हैं, आज चलें नाइमा को मौका दे देते हैं। या क्वेश्चन हो सकता है, हो मैं क्वेश्चन इनसे ले लेता हूँ। जी नाइमा, क्वेश्चन है आपका या अ, नाइमा? नाइमा, आप लेक्चर में रहना चाहती हैं या क्वेश्चन है कोई आपका? है मेरा। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही नाइमा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम आ रही है सलाम अब जी। आवाज़? सर मेरा क्वेश्चन था कि जो हम जी फोरियर सीरीज ट्रांसफॉर्म। सर आ रही है आवाज़ आपको? जी जी, आवाज़ आ रही है, बोलें। सर जो फोरियर सीरीज ट्रांसफॉर्म है उसमें हम किसी भी कोई भी सिग्नल आता है तो हम उसको वो साइन की फॉर्म में
आ जाता है और फिर हम उसको सिंक की फॉर्म में करके शो कर देते हैं। लेकिन सर अगर हमारे पास कॉज की फॉर्म में आते तो फिर हम उसको कैसे शो करेंगे? नहीं, कॉज की फॉर्म में आपका जो अच्छा, पहली बात, दो गलतियां इसमें। एक गलती तो ये है कि फोरियर सीरीज ट्रांसफॉर्म नहीं है। फोरियर सीरीज एक अलग चीज है कॉन्टिन्यूस सिग्नल्स की, और फोरियर ट्रांसफॉर्म है ये, ठीक है ना। फोरियर ट्रांसफॉर्म एक अलग चीज है। तो फोरियर यस। ट्रांसफॉर्म अगर आपका साइन और उसके नीचे कुछ चीज डिवाइड हो रही थी, साइन के आर्गुमेंट में से कोई एक क्वांटिटी अगर नीचे डिवाइड हो रही हो, तब आप सिंक में कन्वर्ट करते हैं उसको। और सिंक में कन्वर्ट सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि आप उस सिग्नल को वेव फॉर्म के तौर पर दिखा सकें। अगर कॉज आती है तो कॉज की कोई फॉर्म ऐसी नहीं है। उसकी वजह यह है कि सिंक जो है, सिंक ऑफ अ थीटा इज इक्वल टू साइन पाई थीटा बाई पाई थीटा। तो कॉस की कोई ऐसी फॉर्म नहीं है कि कॉस पाई थीटा बाई पाई थीटा होता है तो आप उसको कहें कॉस सी थीटा। नहीं, ऐसी कोई फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती है ना, इसलिए। तो और साइन में भी जब आप साइन का आप देखते हैं कि साइन ओमेगा टी वन बाई ओमेगा है ना, तब आप जो है ना वो करते हैं कि अच्छा ओमेगा टी वन बाई ओमेगा आ गया, अब ये सिंक की किसी फॉर्म में जा सकता है। या ओमेगा टी वन बाई टी वन हो, इवन तब भी आप देखते हैं अच्छा आर्गुमेंट कुछ हिस्सा है, अब आप कर सकते हैं अच्छा पाई ओमेगा टी वन बाई पाई करता हूँ, यहाँ भी पाई टी वन बाई पाई आएगा। अच्छा ओमेगा रहता है तो ओमेगा बाई ओमेगा, ये ओमेगा बाहर निकाल लेते हैं कहीं, तो ये ऊपर ओमेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जो है ना वो आप मैनिपुलेशन कर सकते हैं। वरना मैनिपुलेशन यहाँ साइन की फॉर्म में भी नहीं कर सकते। अगर साइन के नीचे ओमेगा जो उसका आर्गुमेंट है, उस आर्गुमेंट में से कोई नीचे डिवाइड ना हो रही चीज, तो आप इसको भी एज इट इज ही प्लॉट करेंगे। जब साइन के आर्गुमेंट में से कोई चीज प्लॉट नीचे आ रही होती तब आपकी ये वेव सिंक की तरफ जाती है, वरना वो भी साइन की तरफ जाती है नॉर्मली, ठीक है ना। और कॉज के साथ ऐसी कोई चीज नहीं है। उसमें मसला पता है क्या होता है, उसमें ये इशू होता है कि साइन का आर्गुमेंट डिवाइड बाई, अब यहाँ पर जीरो जो है ना, जीरो और जीरो की फॉर्म आती है, ये सिंक की तरफ जाता है। लेकिन जब कॉज हो ना, तो कॉज जीरो, अगर आपको पहले ही कॉज हो तो कॉज जीरो डिवाइड बाई जीरो, तो कॉज जीरो क्या होता है, वन, और वन डिवाइड बाई जीरो तो इन्फिनिटी। ये तो पता चल रहा है ना, ये तो एक्सप्रेशन सॉल्व हो रही है। लेकिन साइन जीरो बाई जीरो जो है ना, वो जीरो ओवर जीरो फॉर्म आती है, वो सॉल्व नहीं होती। तो इस वजह से ये इशू होने की वजह से जो है ना, साइन को फिर सिंक की फॉर्म में करते हैं, और सिंक का जीरो के ऊपर एम्पलीट्यूड लॉपिटल रूल से आता है कुछ, ये बात है ठीक है असल में, ठीक है ना। ठीक है सर। आई होप थैंक कि यू ये सर। चीजें क्लियर हो गई हों। चले, यस हम सर, मेरे अब ख्याल है बकायदा लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है किसी का तो हैंड रेज कर दें। अच्छा, हसन है, हसन आ जाए प्लीज। हसन आ चुके हैं, नहीं तो शहरोज आ जाए। शहरोज, आज कोई इंटरनेट का मसला तो चैट में लिख दें, जिस जिसका कोई मसला है। ये हसन, शहरोज, उजैर आ जाए, फिर जल्दी करें क्योंकि सेशन हम स्टार्ट करें ना, क्योंकि वो 40 मिनट्स की लिमिट भी है अब इस जूम सेशन पर। चलें, उजैर आ गए हैं, शहरोज भी आ गए। चले, हम उज़ैर को रख लेते हैं आज, ठीक है। और आयशा, लाइबा, लीजा में से आयशा अगर आप आ सकती हैं। लाइबा आ गई, चलें ठीक है। तो चलें जी, मैंने आप दोनों को अनम्यूट कर दिया। आज का हम लोग करते हैं। तो प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे थे, और बाकी मैंने आपको कहा था कि बाकी प्रॉपर्टीज हमने एक साथ इकट्ठी कर दी हैं। सिर्फ दो प्रॉपर्टीज हैं जो खास तौर पर अलहदा जिसमें जिसको बुक ने इंपॉर्टेंस दी है, और वो उसमें पहली प्रॉपर्टी है कन्वोल्यूशन की, और दूसरी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की। तो द कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी के कन्वोल्यूशन के साथ जो है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या करता है, ठीक है। और आज हम प्रॉपर्टी की थोड़ी सी डेरिवेशन देखेंगे, जो कि मैं बाकी लोगों के हिसाब से बता दूं कि डेरिवेशन इस हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है कि पेपर में पूछी जाए या ये वो। तो आज का जो पहला पोर्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, दूसरा पोर्शन भी इस तरह इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो प्रॉपर्टी हम जिस मकसद के लिए कर रहे हैं ना, आज की एग्जाम्पल उस मकसद को पूरा पूरा अचीव नहीं कर रही होंगी। कल की एग्जाम्पल बहरहाल जो है ना वो उसको पूरा पूरा अचीव करेगी। लेकिन दोनों काम हमने करने, डेरिवेशन भी हमने कोर्स के हिसाब से तो करनी है, ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत इंसाइड और कोर्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो मैं करवाता हूँ, ठीक है ना। तो कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी का एंड रिजल्ट मैं पहले लिख रहा हूँ, उसके बाद डेरिवेशन कराएंगे। तो एंड रिजल्ट आप लोगों के लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा कि देखिए, कन्वोल्यूशन आप लोगों को बहुत भारी लगती है। एक्स टी कन्वॉल्व विद एच ऑफ टी, बड़ा मुश्किल ऑपरेशन है ये। तो फोरियर डोमेन में अगर आप एक्स ऑफ टी के इक्विवेलेंट एक्स ऑफ जे ओमेगा लिख लें ना, और एच ऑफ टी का एच ऑफ जे ओमेगा निकाल लें, फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लें, तो बस आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, कन्वोल्यूशन का यही अल्टरनेटिव ऑपरेशन है। तो अगर आप किसी तरीके से वाई ऑफ टी निकालते थे ना, वाई ऑफ टी कैसे निकलता था,
y ऑफ टी ऐसे निकलता था कि h ऑफ टी इसका सिस्टम रिस्पॉन्स है और x ऑफ टी देते थे तो आप कहते थे कि y ऑफ टी हमेशा जो है कन्वोल्यूशन से निकलता है x ऑफ टी की। तो अब आपने y ऑफ j ओमेगा निकाल लिया, कैसे? फ्रीक्वेंसी डोमेन में बेशक निकला है, लेकिन कैसे निकलेगा? आपको h ऑफ j ओमेगा पता होना चाहिए h ऑफ टी की करस्पॉन्डिंग, और x ऑफ टी की करस्पॉन्डिंग x ऑफ j ओमेगा पता होना चाहिए। तो y ऑफ j ओमेगा निकल आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लिकेशन कदरे आसान है कन्वोल्यूशन से, हमें ये सिग्नल की मल्टीप्लिकेशन बड़ा आसान प्रोसेस होता है। ये एक सिग्नल गिवन है, इसका एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 है तो पूरा का पूरा सिग्नल एज इट इज आ जाएगा। अगर कोई और वैल्यू है तो सिग्नल को मल्टीप्लाई करना है सिर्फ, ठीक है। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आपको y ऑफ टी चाहिए था तो आपने इस प्रोसेस में क्या किया? x ऑफ टी को x ऑफ j ओमेगा में कन्वर्ट किया, h ऑफ टी को h ऑफ j ओमेगा में कन्वर्ट किया। जो रिजल्ट मल्टीप्लिकेशन का है वो y ऑफ टी नहीं आया बल्कि y ऑफ j ओमेगा आया। तो अब y ऑफ j ओमेगा से वापस सिंथेसिस इक्वेशन जो होगी y ऑफ टी रिकवर करने की, वो क्या होगी? 1/2 पाई इंटीग्रल ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी y ऑफ j ओमेगा e माइनस j ओमेगा टी, या प्लस होता है यस प्लस j ओमेगा टी डी ओमेगा। तो ये y ऑफ टी की क्वेश्चन वापस आएगी आपके पास। बस ये एक एक्स्ट्रा काम स्टेप करना पड़ेगा। ये वाला काम हम एग्जांपल में कल करेंगे, आज नहीं करेंगे। लेकिन ये प्रॉपर्टी आई कैसे है, x ऑफ टी कन्वर्ट विद h ऑफ टी, ये आई कैसे है, ये आज हम देखेंगे। तो पहले एक इनडायरेक्ट या इनफॉर्मल तरीका है, दो तरीके से प्रॉपर्टी ड्राइव की गई है, दोनों में ये प्रूव हो जाता है। लेकिन हम पहले एक इनडायरेक्ट तरीके से जाते हैं, फिर हम फॉर्मल तरीके से करते हैं। तो पहले देखें इक्वेशन 4.7 जब हम बिल्कुल स्टार्ट में ड्राइव कर रहे थे तो हम लोग x ऑफ टी इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, जो कि इसकी सिंथेसिस इक्वेशन है, x ऑफ j ओमेगा गिवन हो अगर तो सिंथेसाइज कैसे करना है आपने, तो इस तक कैसे पहुंचे थे। उससे पहले एक इक्वेशन थी जिसपे हमने लिमिट लगाई हुई थी ओमेगा नॉट अप्रोचेस टू जीरो, यानी कि हमने टाइम को अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कराया हुआ था, 2 पाई समेशन लगी हुई थी इस इक्वेशन पर, ठीक है। और x ऑफ जे के ओमेगा नॉट था उस टाइम पर, और e जे के ओमेगा नॉट टी था, और d ओमेगा की बजाय ओमेगा नॉट था खाली। तो हमने कहा था कि जब t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो ये ओमेगा नॉट d ओमेगा नॉट पहुंच रहा है, और ओमेगा नॉट अप्रोचेस जीरो पहुंच रहा है, इंटीग्रेशन समेशन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो रही है, और के ओमेगा नॉट ओमेगा बन रहा है, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने चेंजेस की थी, ठीक है ना। तो ये चेंजेस की थी। अब x ऑफ टी से अगर मुझे y ऑफ टी चाहिए तो मैं सिस्टम के थ्रू गुजारूंगा तो x ऑफ टी मेरा y ऑफ टी में चेंज होगा, ठीक है। ये बात तो समझ आती है मुझे। लेकिन अगर x ऑफ टी की ये इक्वेशन मैं गुजारूंगा y ऑफ टी में से, सिस्टम में से, तो मेरा y ऑफ टी पर क्या फर्क पड़ेगा? बाकी मेरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें एक चीज है जो फर्क डालेगी, और वो ये चीज है, जब मैं ई जे के ओमेगा नॉट टी सिस्टम में गुजारता हूं तो मुझे पता है चैप्टर 3 के स्टार्ट में मैंने फोरियर सीरीज के स्टार्ट में मैंने पढ़ा था, मेरे ख्याल है वो डिस्कनेक्ट हो गई हैं, दूसरी लाइबा आई थी मेरे ख्याल है, लाइबा अच्छा इधर ही, लेट मी अनम्यूट हर। तो हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि फोरियर सीरीज स्टार्ट में कि ई जे के ओमेगा नॉट टी जो होती हैं ये आइगन वैल्यूज होती हैं, आइगन वैल्यूज सॉरी आइगन फंक्शन होते हैं। आइगन फंक्शन का मतलब क्या होता है कि ये खुद तो आती ही आउटपुट पर, लेकिन साथ एक ऐसी वैल्यू आती है जो इनके ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो एच ऑफ जे के ओमेगा नॉट इनका हमने नाम रखा था। तो ये आइगन फंक्शन होते हैं, ये आइगन वैल्यूज आती हैं। तो इसका मतलब है जब एक्स ऑफ टी की ये क्वेश्चन इनपुट करेंगे तो जो वाई ऑफ टी आपके पास आउटपुट पर आएगा, ठीक है, उसकी कुछ इक्वेशन होगी, लिमिट ओमेगा नॉट अप्रोचेस टू जीरो एज इट इज आएगा, 1/2 पाई आएगा, समेशन के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी आएगा, एक्स ऑफ जे के ओमेगा नॉट आएगा, और एच ऑफ जे के ओमेगा नॉट एक्सपोनेंशियल जे के ओमेगा नॉट टी और ओमेगा नॉट आएगा एज इट इज, ठीक है। अब बाकी आप उसी लॉजिक के थ्रू, जिस लॉजिक के थ्रू आपने इसको इसमें कन्वर्ट किया था, इस इक्वेशन को वापस कन्वर्ट करें इंटीग्रेशन में। तो आपके पास 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, एक्स ऑफ के ओमेगा नॉट को ओमेगा से रिप्लेस कर दें तो इसमें भी आप ओमेगा से रिप्लेस करेंगे, ई जे ओमेगा टी और डी ओमेगा से रिप्लेस करेंगे। अब अगर मैं y ऑफ t की सिंथेसिस इक्वेशन लिखने की कोशिश करूं और कंपैरिजन लाना कोशिश करूं, y 1/2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई जे ओमेगा टी डी ओमेगा, जैसे मैंने x ऑफ t की सिंथेसिस इक्वेशन लिखी हुई है तो बाकी जगह मैंने वही चीज लिखी है, x ऑफ j ओमेगा लिखा है, तो मुझे यहाँ पे y ऑफ j ओमेगा लिखना चाहिए। और अब मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो मेरे पास एक प्रॉपर्टी आती है, एक रिजल्ट आता है कि y ऑफ j ओमेगा किसकी इक्वल है, मेरा y ऑफ j ओमेगा इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने से इक्वल होना चाहिए x ऑफ j ओमेगा और h ऑफ j ओमेगा की मल्टीप्लिकेशन के, ठीक है। तो ये मैंने सिस्टम में इनपुट दी थी तो मुझे पता चला कि y ऑफ j ओमेगा मेरा x ऑफ j ओमेगा और h ऑफ j ओमेगा के इक्वल आता है।
ठीक है, तो ये तो एक इनडायरेक्ट प्रूफ हुआ हमारे पास। तो ये एक पहला प्रूफ है जिसमें हमें पता चल रहा है कि जब हम सिस्टम को इनपुट देंगे तो आपकी जो y ऑफ j ओमेगा आएगा वो इक्वल आएगा x ऑफ j ओमेगा और h ऑफ j ओमेगा। और क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होती है तो आप h ऑफ j ओमेगा x ऑफ j ओमेगा भी लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होती है। 2 into 3 इक्वल टू 3 into 2 होता है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ना कोई फर्क इससे नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये चीज है। तो एक तो हमने एक साइड का प्रूफ तो किया, लेकिन हम लोगों ने इसमें देखा कन्वोल्यूशन यूज नहीं हुई, सिस्टम का रिस्पांस यूज हुआ, जो कि हमने कन्वोल्यूशन का नेमल बदल लिया, कन्वोल्यूशन कहीं खुद यूज नहीं हुई। तो हम जरा एक फॉर्मल डेरिवेशन करते हैं जिसमें कन्वोल्यूशन का इंटीग्रल हम यूज करते हैं, ठीक है ना। तो उस फॉर्मल इंटीग्रेशन के लिए हम देखते हैं कि y ऑफ t का कन्वोल्यूशन रिस्पांस क्या आता है, माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी। लेट मी म्यूट दिस, ओके। सो माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी एक्स ऑफ टाउ, इसमें आपने लिमिट्स का बस ख्याल रखना है कि कौन सा इंटीग्रेशन कौन से वेरिएबल पर आ रही है, बाकी आप पहचान जाएंगे इंशाल्लाह। एच ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ, ठीक है। सो अगर मैं इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालूं y ऑफ जे ओमेगा विच इज फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ सॉरी y ऑफ t, तो मुझे इंटीग्रेशन माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी t की वेरिएबल के रिस्पेक्ट से लेनी चाहिए y ऑफ t, जिसको मैं ब्लैक में लिखना चाहता हूं क्योंकि मेरा y ऑफ t ब्लैक है। y ऑफ t e माइनस जे ओमेगा टी डी टी, ठीक है। तो मेरा y ऑफ जे ओमेगा की जो इक्वेशन आ रही है वो आ रही है इंटीग्रल t इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी y ऑफ t की पूरी इक्वेशन जो कि कन्वोल्यूशन है मेरी, टाउ इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी x ऑफ टाउ h ऑफ t माइनस टाउ डी टाउ एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा टी डी टी। अब देखिए जरा, मैं इंटीग्रेशन लिमिट्स को एक्सचेंज करना चाहता हूँ, तो टाउ को मैं बाहर लाना चाहता हूँ, टी को मैं अंदर लेके जाना चाहता हूँ। अब देखें कौन सा वेरिएबल है जो सिर्फ टाउ पर डिपेंड कर रहा है और टी पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो वो ये आपको एक वैल्यू मिलेगी एक्स ऑफ टाउ जो कि सिर्फ टाउ पर डिपेंड कर रहा है, टी पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो अगर मैं अपना वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन जो इन इंटीग्रेशन है, अगर मैं इनको चेंज करना चाहूँ, पहले मैं टाउ को इंटीग्रेशन लाना चाहूँ, तो मैं एक्स ऑफ टाउ को चुप करके बाहर ला सकता हूँ क्योंकि वो टी पर डिपेंड नहीं कर रहा, और टी को मैं अंदर लेकर जा सकता हूँ माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी, ठीक है। एच ऑफ टी माइनस टाउ ई माइनस जे ओमेगा टी, और यहाँ पर मैं डी टी की लिमिट लिख लेता हूँ और एंड पर डी टाउ की लिमिट लिख देता हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ से हमें एक इश्यू आ गया और वो ये है कि ये चीज क्या है, इसको पहचानना। तो इसको पहचानने के लिए मैं आपको थोड़ी सी हेल्प करता हूँ। आप देखें, अगर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी एक्स ऑफ टी ई माइनस जे ओमेगा टी लिखा होता तो आप क्या कहते हैं कि ये क्या चीज है, ये किस चीज की इक्वेशन है? कन्वोल्यूशन इंटीग्रल की सर। नहीं, ये तो कन्वोल्यूशन इंटीग्रल की नहीं है, ये तो फोरियर ट्रांसफॉर्म की इक्वेशन है, एक्स ऑफ जे ओमेगा की, एक्स ऑफ जे ओमेगा की है ना, पक्की बात है ना। जी सर। और अगर एच ऑफ टी का कन्वोल्यूशन होती तो फिर सॉरी एच ऑफ टी के अगर यहाँ पर लिखा होता तो मैं कह देता ये एच ऑफ जे ओमेगा है, ऐसी बात है ना। अब मसला यह है कि एच ऑफ टी नहीं है, एच ऑफ टी माइनस टाउ है। तो अगर एच ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है एच ऑफ जे ओमेगा, तो एच ऑफ टी माइनस टाउ का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होना चाहिए? एच ऑफ जे ओमेगा माइनस टाउ। नहीं 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 नहीं, 2 मिनट सब्र कर जाओ। एच ऑफ टी माइनस टी नॉट का मुझे बताओ, एच ऑफ टी माइनस टी नॉट का क्या होना चाहिए? ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है आपने, एच ऑफ टी माइनस टी नॉट का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होना चाहिए? अगर टाइम शिफ्ट दिया जाए सिग्नल में तो फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? फोरियर ट्रांसफॉर्म मल्टीप्लाई बाई ई माइनस जे ओमेगा टी नॉट, प्रॉपर्टी पढ़ी है ना हमने। यस सर। तो एच ऑफ यस टी सर। माइनस टाउ का क्या होगा फोरियर ट्रांसफॉर्म? वो डिले टी नॉट की बजाय टाउ आ गया ना, तो एच ऑफ यस ई माइनस जे ओमेगा टाउ। तो ये जो है, ये जो इक्वेशन लिखी है आपके पास एच ऑफ टी माइनस टाउ का फोरियर ट्रांसफॉर्म है। तो एच ऑफ टी माइनस टाउ का फोरियर ट्रांसफॉर्म होने की वजह से ये जो रेड है आपके पास, इसका आंसर आएगा ई माइनस जे ओमेगा टाउ इनटू एच ऑफ जे ओमेगा। तो ये थोड़ा सा मुश्किल पॉइंट था एक, ठीक है ना। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया हो, ठीक है ना।
ये किसका ट्रांसफॉर्म है? ये एच ऑफ टी माइनस टाउ का एच ऑफ जे ओमेगा है। तो एच ऑफ टी माइनस टाउ का एच ऑफ जे ओमेगा, एच ऑफ जे ओमेगा नहीं आएगा बल्कि ई माइनस जे ओमेगा टाउ इनटू एच ऑफ जे ओमेगा आएगा। बस ये एक मुश्किल पॉइंट था, बाकी इंशाल्लाह आप बाकी इसमें कर लेंगे। थोड़ा सा उसमें भी रह जाएगी कमी बेशी, लेकिन हम लोग कर लेते हैं। वाई ऑफ जे ओमेगा इक्वल टू, बाकी इक्वेशन तो एज इट इज आएगी, इंटीग्रल ऑफ -∞ टू +∞, और ये टाउ की लिमिट है एक्स ऑफ टाउ, ठीक है, इनटू डी टाउ। अब एच ऑफ जे ओमेगा में टाउ तो है ही नहीं, तो इसको हम बाहर लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं ऊपर जरा चला जाता हूँ। एच ऑफ जे ओमेगा में तो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है ही नहीं ना, तो इसको क्या वास्ता इंटीग्रेशन से, तो हम इसको बाहर कर लेते हैं, ठीक है। तो वाई ऑफ जे ओमेगा, ये मैं रेड से लिखता हूँ, y of j omega equal to h of j omega इंटीग्रेशन ऑफ टाउ इक्वल टू -∞ टू +∞, ठीक है, x ऑफ टाउ e माइनस जे ओमेगा टाउ डी टाउ। अब बताएं जी, ये जो चीज रहेगी पीछे ये क्या है? यहीं से बता दें तो बड़ी बात हो मेरे लिए, मुझे यहाँ पर एक चेंज ना करना पड़े तो बड़ी अच्छी बात हो। ये क्या चीज रहेगी है? मुझे लग रहा है मुझे चेंज करना पड़ेगा। वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करें जी, ताकि आपको ये जानी पहचानी फॉर्म में नजर आए। टाउ का वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन मैं टी कर देता हूँ, फर्क तो नहीं पड़ता ना मैथमेटिक्स पे, क्योंकि वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन में तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाना होता है। अब पहचाने जी, अब क्या चीज है ये? अभी भी नहीं पहचान में आया? एक्स ऑफ जे ओमेगा है ये। तो ये हमने दूसरी तरफ से आकर, कन्वोल्यूशन की तरफ से आकर भी प्रॉपर्टी प्रूव कर दी है, ठीक है ना। जी। तो हम चले थे y ऑफ t इक्वल टू एक्स ऑफ t कन्वॉल्व विद h ऑफ t, और उसके जब हमने y ऑफ j ओमेगा निकाला इस प्रॉपर्टी को मद्देनजर रखते हुए, तो हमें पता चला कि वो होता है h ऑफ j ओमेगा मल्टीप्लाई विद x ऑफ j ओमेगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास फाइनल जो है, अगेन मैं वो लिखता हूँ रिजल्ट अपना, कि अगर दो सिग्नल कन्वॉल्व हो रहे हो टाइम डोमेन में, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उन दोनों का फोरियर ट्रांसफॉर्म मल्टीप्लाई हो रहा होता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म मल्टीप्लाई हो रहा होता है, ठीक है ना। जी सर। तो इसको हम यूज बकायदा तौर पर, जो इसका एक्चुअल यूज है वो हम इंशाल्लाह कल करेंगे, जो ज्यादातर हमें यूज करना चाहिए। आज थोड़ा सा बहुत हम लोग और चीजें निकालेंगे। उससे पहले एक छोटी मोटी प्रॉपर्टी और है जो कि हम पहले कन्वोल्यूशन के हिसाब से कर चुके हैं, आज हम जरा इसके हिसाब से करते हैं। तो वो छोटी सी प्रॉपर्टी के बाद हम 3 एग्जांपल्स करते हैं आज, ठीक है। तो आपके पास अगर एक सिस्टम गिवन हो h1 ऑफ t, और दूसरा सिस्टम इसका आगे लगा h2 ऑफ t, ठीक है, और x ऑफ t इनपुट हो, y ऑफ t आउटपुट हो, तो हमने कहा है कि ये दोनों कन्वॉल्व हो रहे होते हैं आपस में, और कन्वोल्यूशन क्योंकि कम्यूटेटिव है, तो हमने फाइनल रिजल्ट दिया था कि आप h2 ऑफ t को इधर भी लिख सकते हैं और h1 ऑफ t को इधर भी लिख सकते हैं। लेकिन आज हम इसको करते हैं फोरियर डोमेन में इस प्रॉपर्टी को। तो h1 ऑफ t का फोरियर डोमेन h1 ऑफ j ओमेगा, और h2 का फोरियर डोमेन h2 ऑफ j ओमेगा। दो कन्वॉल्व होने वाली चीजें क्या होती हैं? आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं फोरियर डोमेन में। तो h1 ऑफ j ओमेगा, h2 ऑफ j ओमेगा, ओमेगा। और मल्टीप्लिकेशन क्या है? बाय नेचर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है, तो आप लिख सकते हैं कि h2 ऑफ j ओमेगा पहले मैं ले लूं और बाद में h1 ऑफ j ओमेगा ले लूं। तो ये भी आज हमने उसी प्रॉपर्टी जो पहले हम लोगों ने सिर्फ कन्वोल्यूशन के रिस्पेक्ट से कम्यूटेटिव पढ़ी थी, आज हम लोगों ने फोरियर डोमेन में आकर हमने प्रूव कर दिया कि ये काम भी आप कर सकते हैं। आप सिस्टम को अगर सीरीज में इंटरकनेक्टेड है तो पहले वाले सिस्टम बाद में लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। चलें जी, ये तो आज की हम लोगों ने प्रॉपर्टीज का कर लिया। अब हम 3 एग्जांपल, छोटी छोटी एग्जांपल है, घबराना नहीं है ज्यादा कि बहुत लंबा टाइम लगेगा, छोटी छोटी एग्जांपल है 5-10 मिनट की, इंशाल्लाह वो हम लोग करते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल टोटल जो है ना वो 10 मिनट से ज्यादा नहीं इंशाल्लाह लगने लगे, ठीक है। तो लेट्स मूव अहेड विद एग्जांपल्स। और आज की एग्जांपल थोड़े से आपको शायद परेशान करें, पता नहीं हम लोग निकाल कर रहे हैं, लेकिन कल की एग्जांपल आपको कर देंगी जो आज हमारी कमी बेशी रहेगी, क्योंकि आज वाली प्रॉपर्टी हमने जो ड्राइव की है वो शायद इतनी मुताबिकत ना रखती हो। तो ये 4.4 का टॉपिक पूरा का पूरा लेदर टॉपिक था एक, हालांकि ये प्रॉपर्टी ही है बाकी प्रॉपर्टीज की तरह। एग्जांपल 4.15, एच ऑफ टी इक्वल्स टू डेल्टा टी माइनस टी नॉट गिवन है हमें, और पूछा गया है कि वाई ऑफ टी क्या है इस सिस्टम का, ठीक है। तो ये अजीब सी एक मतलब एग्जांपल गिवन है, तो इसका कोई बहुत ज्यादा लिंक उसके साथ नहीं है, लेकिन हमें ये पता चल गया कि आप कन्वोल्यूशन और ये इस तरह एच ऑफ जे ओमेगा डोमेन में जाके कुछ ना कुछ कार्रवाई वगैरह कर सकते हैं। तो हमने किया क्या कि हम पहले एच ऑफ जे ओमेगा फाइंड करते हैं इसका,
तो एच ऑफ जे ओमेगा फोरियर डोमेन में माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एच ऑफ टी एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा टी डी सॉरी माइनस जे ओमेगा टी डी टी आएगा, ठीक है। और आपको पता है कि डेल्टा ऑफ टी माइनस टी नॉट का एक्सपोनेंशियल, ये आप किस तरह से इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, 1 एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा टी वैल्यूएटेड एट टी इक्वल टू टी नॉट, ठीक है। ये आपकी, तो एच ऑफ जे ओमेगा आपके पास आ रहा है एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा टी नॉट, तो ये तो आपके पास एच ऑफ जे ओमेगा आया। वाई ऑफ टी की आप इंफॉर्मेशन कैसे देंगे, उसके लिए आपने जो प्रॉपर्टी अभी पढ़ी है कि वाई ऑफ जे ओमेगा क्या होता है वो निकालेंगे और उसके बाद हम वाई ऑफ टी के ऊपर कमेंट करेंगे। तो वाई ऑफ जे ओमेगा निकल आएगा कैसे, एच ऑफ जे ओमेगा इंटू एक्स ऑफ जे ओमेगा। तो एच ऑफ जे ओमेगा निकला है ई माइनस जे ओमेगा टी नॉट एक्स ऑफ जे ओमेगा। अब निकालने को एक तरीका तो ये है वाई ऑफ टी निकालने को कि आप वो वाई ऑफ टी निकालें 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ जे ओमेगा सॉरी एक्स नॉट एक्स ऑफ जे ओमेगा वाई ऑफ जे ओमेगा एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा टी डी ओमेगा। लेकिन हम लोगों ने एक चीज पढ़ी हुई है तो हम उसको यूज करेंगे और वो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है। हमने अभी प्रॉपर्टी दोबारा रिवाइज भी कर ली हमने कि अगर इस तरह की सिनेरियो हो तो इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर फोरियर डोमेन में कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है एक्सपोनेंशियल पावर में, इसका मतलब होता है कि टाइम डोमेन में वो चीज टाइम शिफ्टेड है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि y ऑफ टी आपका जो टाइम डोमेन में वो एक्स टी माइनस टी नॉट एक डिले सिस्टम है, ठीक है ना। तो ये टाइम शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी से हमें पता चला कि y ऑफ टी मस्ट बी एक्स टी माइनस टी नॉट। y ऑफ जे ओमेगा क्या हो रहा है, एक्स ऑफ जे ओमेगा, हर एक्स ऑफ जे ओमेगा के साथ e माइनस जे ओमेगा टी नॉट मल्टीप्लाई हो रहा है। ये कैसे पता चला, ये h ऑफ टी का हमने h ऑफ जे ओमेगा निकाला, ठीक है ना। और फिर हमें कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी से पता चला क्यों y ऑफ जे ओमेगा होता है, y ऑफ टी क्या होता है, y ऑफ टी होता है x ऑफ टी कन्वर्ट विद एच ऑफ टी। और कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी ने बताया था कि एच ऑफ जे ओमेगा एक्स ऑफ जे ओमेगा मल्टीप्लाई होते हैं, उस वजह से हमारे पास ई माइनस जे ओमेगा टी नॉट आया। और उसकी वजह से हमें जो प्रॉपर्टी पता थी टाइम डिले वाली टाइम शिफ्ट वाली, उसकी वजह से हमारे पास एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट आया है, ठीक है ना। तो हमें वाई ऑफ टी का मालूम हो गया कि हमारे पास वाई ऑफ टी क्या होगा। तो ये एग्जाम्पल 4.15 थी, ठीक है। इसी तरह की 4.16 और 17 भी छोटी छोटी एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो वो भी हम लोग कर लेते हैं। कल मेन एग्जांपल इंशाल्लाह हम करेंगे जो कि वाकई आपको पता चलेगा, अच्छा हाँ हम लोगों ने वाकई जो है ना यूज किया है, जो मेन नजर आ रहा है कि इस एग्जांपल इस प्रॉपर्टी का यूज होना चाहिए, यानी कन्वोल्यूशन की को से छुटकारा हम लोगों को मिला है वाकई। तो ये एक सिस्टम है डी एक्स टी बाई डी टी, ठीक है। और इसमें एच ऑफ जे ओमेगा की डिमांड की जा रही है बेसिकली, एच ऑफ जे ओमेगा क्या होगा। ये बड़ा सिंपल सा है। तो हम लोगों ने कल देखा है कि अगर डी एक्स ऑफ टी बाई डी टी लिया जाए तो इसका फोरियर डोमेन क्या होता है। वाई ऑफ टी हमारे पास ये गलती से आ गया, डी एक्स ऑफ टी बाई डी टी का क्या होता है रिजल्ट, जे ओमेगा एक्स ऑफ जे ओमेगा। नाउ दिस इज अवर वाई ऑफ जे ओमेगा। तो वाई ऑफ जे ओमेगा अगर जे ओमेगा एक्स ऑफ जे ओमेगा होता है तो वाई ऑफ जे ओमेगा को एक और कंपैरिजन करें जो भी हमने पढ़ा है कि एच ऑफ जे ओमेगा इंटू एक्स ऑफ जे ओमेगा। तो इससे मुताबिक एच ऑफ जे ओमेगा हमारे पास क्या आ गया, जे ओमेगा। तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी डोमेन में एच ऑफ जे ओमेगा आ गया। इतनी सी एग्जांपल है ये भी। अगर आप इसका एच ऑफ टी निकालना चाहते हैं तो आप इसको सिंथेसिस कर सकते हैं, एच ऑफ टी इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटू एच ऑफ जे ओमेगा एक्सपोनेंशियल। ये लेकिन गिवन नहीं है कि आपने ऐसा काम करना है, डी ओमेगा, ठीक है ना। तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये इतनी सी हमारे पास एग्जांपल नंबर 4.16 थी, ठीक है। तो 4.17 वो इसके थोड़ा सा और रिवर्स है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा चीजें रिवाइज ज्यादा करनी पड़ेंगी, लेकिन वो कर लेंगे हम लोगों ने क्योंकि रिसेंट ही सब कुछ पढ़ा हुआ, ठीक है ना। तो ये भी एक सिंपल सी एग्जांपल थी जिसमें एच ऑफ जे ओमेगा हमने फाइंड करना था। तो प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम लोगों ने फाइंड कर लिया। लास्ट एंड फाइनल एग्जांपल फॉर टुडे, so y of t equals to integration of minus infinity to t x of tau d tau। इसमें भी हमें बेसिकली एच ऑफ जे ओमेगा ही चाहिए, ठीक है। लेकिन हम लोग y ऑफ जे ओमेगा भी निकाल रहे हैं, वो किसी और वजह से थोड़ा सा कंसिस्टेंट रखने की वजह से रिजल्ट्स वगैरह को, ठीक है। अच्छा
सबसे पहले तो ये देखें कि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम क्या है? ये सिस्टम है एक्यूमुलेटर, और एक्यूमुलेटर सिस्टम का इंपल्स रिस्पांस हमें पता है कि क्या होता है, ठीक है, ये चाहे एच ऑफ टी में हो या चाहे एच ऑफ एन में हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक्यूमुलेटर सिस्टम वाई ऑफ एन अगर होता हमारे पास समेशन के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू एन एक्स ऑफ के, ठीक है, तो हमें इंपल्स रिस्पांस उसका पता है कि उसका इंपल्स रिस्पांस होता है u ऑफ n, ठीक है ना। तो जो हमें इंफॉर्मेशन पहले पता है हम उसी को यूज करेंगे। और इसी तरीके से जब आपका टाइम डोमेन में होता है एक्यूमुलेटर सिस्टम जो कि इंटीग्रेशन होता है, तो इसका इंपल्स रिस्पांस आपके पास होगा u ऑफ t, और u ऑफ t का हमने एग्जांपल 4.11 के अंदर निकाला था। u ऑफ t का इंपल्स रिस्पांस हम लोगों ने एग्जांपल 4.11 के अंदर निकाला था 1 ओवर j ओमेगा प्लस पाई डेल्टा ऑफ ओमेगा। ये कैसे निकाला था, थोड़ी सी रिवीजन आपकी कराता चलूं। हमने कहा था कि जी u ऑफ t जो है ना वो d डेल्टा t बाई, या ये कहा था कि हमने कि d बाई डी टी ऑफ g ऑफ t है, नहीं सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू t g ऑफ t है, g ऑफ टाउ d टाउ है, जबकि g ऑफ टाउ जो है, g ऑफ t जो है हम लोगों ने लिया था डेल्टा ऑफ t, ठीक है ना। डेल्टा ऑफ टी लेकर हमने कहा था, और डेल्टा ऑफ टी का हमारे पास जो जी ऑफ जे ओमेगा जो आया था वो 1 था। तो उस वजह से हम लोगों ने उस टाइम पर बड़ी मेहनत करके 1 ओवर जे ओमेगा प्लस पाई डेल्टा ऑफ ओमेगा प्रूव किया था यू ऑफ टी का रिस्पांस, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास वाई ऑफ जे ओमेगा आएगा, ठीक है, या सॉरी वाई ऑफ जे ओमेगा नहीं, क्योंकि इंपल्स रिस्पांस एच ऑफ टी इक्वल टू यू ऑफ टी आया है, तो जो एच ऑफ जे ओमेगा आएगा वो इस टाइम पर आएगा 1 ओवर जे ओमेगा प्लस पाई डेल्टा ऑफ ओमेगा, ठीक है। y ऑफ t का h ऑफ t क्या आएगा, u ऑफ t, क्योंकि ये इंटीग्रेटर सिस्टम है, एक्यूमुलेटर सिस्टम है। एक्यूमुलेटर होता है डिस्क्रीट टाइम में, इंटीग्रेटर होता है उसका इक्विवेलेंट टाइम में, कंटीन्यूअस टाइम में, ठीक है ना। तो u ऑफ t, h ऑफ t जो u ऑफ t आ रहा है, u ऑफ t का हमने एग्जांपल 4.11 में 1 ओवर j ओमेगा प्लस पाई डेल्टा ऑफ ओमेगा निकाला था, बड़ा मेहनत की थी उस टाइम पर हमने, ठीक है ना। ठीक है उमर, मैंने आपको मैसेज देख लिया जिनका इंटरनेट नहीं है, चलो अच्छा कि आपने इधर ही मेंशन कर दिया। 1 ओवर जे ओमेगा प्लस पाई डेल्टा ऑफ ओमेगा आएगा, ठीक है। और y ऑफ जे ओमेगा क्या आएगा, अभी हमने देखना है कि वो कंसिस्टेंसी के साथ है कि नहीं है उस प्रॉपर्टी के, तो वो आएगा h ऑफ जे ओमेगा x ऑफ जे ओमेगा। इसकी आखिरी स्टेप की जरूरत नहीं है जो भी मैं कर रहा हूँ, लेकिन हम लोग देख लेते हैं। 1 ओवर जे ओमेगा x ऑफ जे ओमेगा प्लस पाई x ऑफ जे ओमेगा डेल्टा ऑफ ओमेगा। और एक स्टेप और यहाँ पर अगर हम थोड़ी सी जरूरत करें, थोड़ा सा मैं क्लीन अप करूं इसको, तो एच ऑफ जे ओमेगा हमारा निकल आया था, ये मैं सारे को क्लीन अप कर देता हूँ क्योंकि इतना कोई खास तो है नहीं इतना ज्यादा। एच ऑफ जे ओमेगा हमारा इंपल्स रिस्पांस होने की यूनिट इंपल्स रिस्पांस जो यू ऑफ टी होने की वजह से ये हमारे पास निकल आया था पाई डेल्टा ऑफ ओमेगा, ठीक है। और अब हमने वाई ऑफ जे ओमेगा को देखा तो वो हमारे पास निकल आया था 1 ओवर एच ऑफ जे ओमेगा एक्स ऑफ जे ओमेगा होने की वजह से निकल आया था 1 ओवर जे ओमेगा एक्स ऑफ जे ओमेगा प्लस पाई एक्स ऑफ जे ओमेगा डेल्टा ऑफ ओमेगा। और एक आखिरी स्टेप और है यहाँ पर 1 ओवर जे ओमेगा एक्स ऑफ जे ओमेगा प्लस पाई एक्स ऑफ जीरो डेल्टा ऑफ ओमेगा। एक्स ऑफ जीरो क्यों किया, ये अगर आप गौर करें तो ये वही चीज है जो हमें शुरू में करता था एक्स ऑफ टी डेल्टा ऑफ टी, तो कहता था कि एक्स ऑफ जीरो डेल्टा ऑफ टी की इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि डेल्टा ऑफ टी के साथ जब किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सिर्फ एक्स ऑफ जीरो का सैंपल रह जाता है। या अगर आप इसको एक्स ऑफ टी को और थोड़ा सा डेल्टा ऑफ टी माइनस टी नॉट करते थे तो एक्स ऑफ टी नॉट डेल्टा ऑफ टी माइनस टी नॉट रह जाता है। तो ये ओमेगा डोमेन में वो डेल्टा है तो आपके पास एक्स ऑफ जीरो रह जाएगा, ठीक है। तो बस ये आज की छोटी मोटी एग्जांपल्स, अगर थोड़ी कंफ्यूज कर रही हैं तो टेंशन ना लें, एक दफा दोबारा इनके गो थ्रू करें, हो जाएगा। कोई इतनी मुश्किल एग्जांपल ये थी नहीं, ठीक है ना। तो इसमें कोई हम लोगों ने वो काम नहीं किया जो कि हम एक्चुअल कन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टी में देखा, वो इंशाल्लाह कल हम करें। कल की एग्जांपल में बकायदा हम लोगों के पास दो सिग्नल होंगे एक्स ऑफ टी और एच ऑफ टी, हमें चाहिए उनका वाई ऑफ टी चाहिए होगा कन्वोल्यूशन से, लेकिन हम कन्वोल्यूशन को कहेंगे कि नहीं, हम कन्वोल्यूशन से नहीं आएंगे बल्कि कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी यूज करेंगे। उन दोनों का वाकई एक्स ऑफ जे ओमेगा और एच ऑफ जे ओमेगा निकालेंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आप देखेंगे हमें शायद पार्शियल फ्रैक्शन यूज करनी पड़े। लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन अब बहुत आसान सेकंड ईयर का टॉपिक होता है, सबसे आसान वही होता था टॉपिक पार्शियल फ्रैक्शन वाला ही, उसको यूज करते हुए हम लोग वाई ऑफ जे ओमेगा और वाई ऑफ जे ओमेगा से वाई ऑफ टी निकालेंगे, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह कल आपको क्लियर हो जाएगा ज्यादा ये कॉन्सेप्ट, अगर आज क्लियर नहीं भी हुआ तो ठीक है। तो कोई क्वेश्चन रह गए तो वो पूछ लें,
ठीक है, नहीं तो हम ये 5 मिनट्स वेट करते हैं, अगर कोई और अभी तक नहीं आया अटेंडेंस के लिए तो वो आके अटेंडेंस लगा लें। ठीक है, एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस लेक्चर तो पूछ लें मुझसे। सीपी आप लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूँ कि शुरू कर लिया होगा, आप लोग सीपी शुरू करें काइंडली। और मुझसे अगर आप थोड़ी हेल्प लेना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि हम ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं, तो उसके लिए मैं आपको बता सकता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना, तो सीपी आप शुरू करें, मैथमेटिकल इक्वेशन बनाएं उस सिग्नल की, पीरियोडिक सिग्नल है वो, उसका टाइम पीरियड भी आपको गिवन है, लेकिन टाइम पीरियड एंड पे यूज कीजिएगा मैटलैब में प्लॉटिंग के लिए, अभी सिर्फ उसको कैपिटल टी करके लेकर चलें। ठीक है ना, और आप उसका मैथमेटिकल सिग्नल बनाएंगे, उसकी इंटीग्रेशन जब आप यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा आधे से ज्यादा मुसीबतें वहीं पर खत्म हो जाएंगी। जो इतना मुश्किल सा वो सिग्नल लग रहा है, मुश्किल रहेगा नहीं। ठीक है ना, तो लेकिन शुरू करना आपके वो है, तो आप करेंगे तो कुछ होगा, वरना होगा ही नहीं कुछ। ठीक है, और बाकी मुझसे आप हेल्प शेल्प थोड़ा बहुत मतलब पूछते जाएं, डायरेक्शन लेते रहें, गाइड। आप लोग फाइनल रिजल्ट के चक्कर में ना पड़ेंगे, रिजल्ट क्या होगा आप लोग उसमें पढ़ेंगे, मेथड क्या यूज करना है आपने, तो अल्लाह बेहतर करेगा, इंशाल्लाह आपसे हो भी जाएगा। ठीक है ना, तो कोई और बात हो, कोई और चीज हो? ठीक है, ठीक है, तलाक के बारे में ये सारी चीजें वैसे मैं पूछता हूँ सीआर से, कोई मसला नहीं होता मुझे। ठीक है ना, कोई रह जाता है अगर किसी अटेंडेंस का तो मैं पूछता हूँ, रोज ही पूछता हूँ। बहरहाल चलें, अच्छा किया, तलाक मुझे याद करा दिया करें रोज ही। अटेंडेंस आप भी, जहर और लाइबा अगर भूल गए तो अटेंडेंस जरूर लगा दें। ठीक है, क्योंकि अक्सर हो सकता है कि आप लोग मेरे साथ 1 to 1 हो तो आपको अटेंडेंस भूल जाए। यस सर। बाकी हमारा कोर्स इंशाल्लाह चैप्टर 4 ये कल की क्लास है, और उससे अगली क्लास है चैप्टर 4 खत्म हो जाएगा। चैप्टर 5 का सिर्फ जो है ना मैं स्टार्टिंग पोर्शन कराऊंगा आप लोगों को, डिस्क्रिप प्रॉपर्टीज नहीं करा पाऊंगा, और वो हमारा 2 हफ्ते इंशाल्लाह लग जाएंगे। अब वो मजबूरी भी है। मसला ये है कि वो अगर आपको डीएसपी में ना पढ़ने पड़ते तो मेरा इरादा तो मुश्किल था, लेकिन वो डीएसपी में आपको क्योंकि कराते डिस्क्रीट टाइम सिग्नल से हैं, स्टार्ट कराते हैं, तो वो मेरी मजबूरी है, मुझे डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म आप लोगों को कराना पड़ेगा। तो ये ना हो कल को जो है ना वो मुझे दूसरे टीचर कहें कि आप लोगों ने कराई नहीं, बेशक जैसी भी सिचुएशन थी, उस टाइम की सिचुएशन वगैरह फिर भूल जाएंगे हर बंदा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो मैं आपको कराऊँ। ठीक है, तो इसलिए वो 2 हफ्ते हमारे लगेंगे। बाकी जो है वो आपके टॉपिक्स वगैरह सारे कवर हो चुके हैं माशाल्लाह, और काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने कवर किए हैं। आई होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा भी हुआ हो कोर्स का। बाकी वैसे ये है कि आपको मेन फ़ायदा तब पता चलेगा जब दूसरे टीचर जब आपको कोर्स कराएंगे और उसमें रेफर करेंगे, हाँ ये फोरियर सीरीज है, फोरियर ट्रांसफॉर्म है, ये आप लोगों ने सिग्नल सिस्टम में पढ़ा था, तब आपको मेन फायदा जो है ना वो नजर आएगा। क्योंकि ये पूरा जो है ना आप इसमें एनालिसिस टूल गैदर कर रहे हैं, एप्लीकेशन कोई भी देख नहीं रहे। अभी जो मैंने आपको सीपी दिया है वो पावर के अंदर आपके पास वेव फॉर्म आती है ऐसी, वो मल्टी जो है ना लेवल लेवल इन्वर्टर्स जो है, ये पावर का, ये पावर कन्वर्टर सर्किट है। अब देखें कहाँ की एप्लीकेशन मैंने आपको सीपी ला कर दे दिया है। क्यों? क्योंकि वो उसमें यूज होता है एनालिसिस टूल, उसके अंदर वो देखते हैं कि अच्छा ये वाले हार्मोनिक्स हैं, तो हमें सिर्फ जो है ना वो मेन हार्मोनिक्स से कंसर्न होता है F = 60 हर्ट्ज से, ताकि सिर्फ ये आए और बाकी हार्मोनिक्स जो है वो कम से कम आए। तो उसको सप्रेस करने में पहले हम उसका फ्रीक्वेंसी एनालिसिस देखते हैं, 60 हर्ट्ज की वेव कहाँ पर है, और उसको उसके ऊपर फिल्टर लगा के कोशिश करते हैं कि सिर्फ ये बाहर है। लेकिन ये फिर आगे की इंफॉर्मेशन है कि फिल्टर बड़े एक्सपेंसिव पड़ते हैं और ये है वो है, तो हम लोग फिर कोशिश और तरीकों से पहले कोशिश करते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग फील्ड है, लेकिन ये आपको इनेबल करता है सिग्नल्स एंड सिस्टम का सब्जेक्ट, उसके टूल्स जो है ना वो आपको इनेबल करते हैं देखने में। तो एनालिसिस टूल्स का अपना एक होता है, आप पहले तजिया करते हैं चीज का, फिर आगे उससे आगे मुनासिबत से आप डिजाइनिंग करते हैं चीजों की। और क्विज़ेस का ये है कि 4 क्विज आपका इंशाल्लाह, चौथा क्विज हो जाएगा मिड के बाद। मैं 2 क्विज और मेक करने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह, वो ईद के बाद ही करेंगे, एक एक करके। तो टाइम है आप लोगों के पास। तो बाकी ये है कि असाइनमेंट मेरे ख्याल है 3 काफ़ी, ये अब एक ऑफिस में पड़ी है, देखूंगा मैं उसका, अगर कुछ कर सका हुआ तो लेके कुछ कर लूंगा, वरना ये 3 काफ़ी है असाइनमेंट। तो वैसे भी असाइनमेंट पर क्रेडिट आवर 1 होती है, और क्विज जो है पर क्रेडिट आवर 2 कम से कम लेने होते हैं। तो क्विज भी पूरे हो जाएंगे, असाइनमेंट जो है वो 3 हो चुकी हैं वैसे ही। तो बाकी देखते हैं कि पेपर्स का, अब इंजीनियरिंग वाले पेपर्स का वैसे तो पीसी ने मना किया हुआ है ऑनलाइन लेने से, लेकिन देखें क्या होता है।
अल्लाह खैर करे।